नमस्कार दोस्तों, ये ट्राई हैकमी की हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई वेबसाइट कैसे वर्क करती है। और एक लास्ट में जो हमारा HTML इंजेक्शन वाला टास्क 5 है, इसमें हम देखेंगे कि HTML इंजेक्शन के द्वारा कोई वेबसाइट कैसे हैक की जाती है। तो ये भी हम आज समझेंगे। तो जो भी व्यक्ति जानना चाहते हैं कि कोई कोड किसी वेबसाइट में कैसे इंजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि बेसिकली होता क्या है, जिससे हम कोई वेबसाइट का सेंसिटिव जो डेटा है कैसे चुरा लेते हैं। तो मैं उन सभी साथियों को क्लियर कर दूं जो बिगिनर हैं और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में नए हैं। तो बहुत सी बार वो ये पूछते हैं कि क्या हमें कोई लैंग्वेज आना ज़रूरी है। मतलब जो बहुत सारे जो एजुकेटर हैं एथिकल हैकर के, तो वो ये बताते हैं कि नहीं, हमें कोई लैंग्वेज आना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत हमें समझ होना चाहिए। तो इस जो चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें जावास्क्रिप्ट, HTML ये लैंग्वेज आना चाहिए या इनकी सिर्फ थोड़ी बहुत समझ होना चाहिए। और इसके अलावा क्या पाइथन भी हमें पढ़ना चाहिए, क्या पाइथन हैकिंग के लिए कंपलसरी लैंग्वेज है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई वेबसाइट कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आप ये आपके लैपटॉप से आप कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं आपके ब्राउज़र से, गूगल मान लीजिए आप google.com ही सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ, इंटरनेट के थ्रू होती हुई कहाँ जाएगी, सर्वर पर। जिस सर्वर पर जो रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर से वो उस वेबसाइट से रिलेटेड डाटा या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा आपको भेज देगा। तो ये सर्वर से जो रिस्पॉन्स होता है वो इंटरनेट पे आता है और इंटरनेट के माध्यम से आपके ब्राउज़र तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कोई भी वेबसाइट है वो काम करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट की और वो सर्वर तक पहुंची, लेकिन सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या मतलब सर्वर में कोई खराबी है, तो इसलिए कहा जाता है कि सर्वर डाउन चल रहा है। तो क्योंकि सर्वर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिससे हमें कोई वेबसाइट, हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही या जो भी चीज़ें हैं। अब इसके जो कोर फैक्टर्स हैं कि दो प्रकार की ये चीज़ होती है। एक मतलब जो वेबसाइट को रन करने के लिए एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड में वो कंटेंट आता है जो आपको, जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र आपका जो वेबसाइट शो करता है। जिस प्रकार से कोई भी ब्राउज़र है, मान लीजिए आपने इस ब्राउज़र में यूट्यूब ही सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट ट्राई हैक में सर्च करते हैं हम, तो ये जो आपको शो कर रहा है, मतलब इस टाइप से आपको कंटेंट दिख रहा है, तो ये क्या आपको ब्राउज़र की फैसिलिटी है। मतलब ब्राउज़र जो आपको दिखा रहा है वो रेंडर कर रहा है चीज़ों को। सर्वर से नॉर्मली ऐसा टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सर्वर से इनक्रिप्टेड फॉर्म में कोई डाटा प्राप्त हो रहा है उसको, और वो जो डाटा प्राप्त हो रहा है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सहायता से जो आपका ब्राउज़र है वो आपको इस तरीके से इसको दिखा रहा है। तो ये जो है फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड के अंतर्गत ये चीज़ आती है। इसके अलावा जो बैक एंड है, बैक एंड मतलब सर्वर साइड, मतलब सर्वर से जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जो सर्वर जैसे रिस्पॉन्स करेगा आपकी जो रिक्वेस्ट को मतलब कैसे वो एक्सेप्ट करता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है, वो चीज़ किस में आती है, बैक एंड डेवलपमेंट में आती है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ये देखिए कि हमें HTML और जावास्क्रिप्ट, इन दोनों की समझ यदि आपको है तो आप फ्रंट एंड का जो मतलब है वो समझ जाएंगे कि फ्रंट एंड में क्या होता है और किस तरह हम फ्रंट एंड लैंग्वेज जानकर फ्रंट एंड की सहायता से किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, किसी वेबसाइट से कोई सेंसिटिव डाटा आप चुरा सकते हैं। तो ये आप फ्रंट एंड के तरीके से ही जान पाएंगे। तो टास्क 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन रेंडर्ड बाय योर ब्राउज़र। मतलब आपके ब्राउज़र से जो रेंडर होती हैं चीज़ें, जैसे HTML CSS, तो वो किसके अंतर्गत आता है, फ्रंट एंड के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो HTML है, अब जो बिगिनर्स हैं जिनको HTML के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप YouTube पर कोई सी भी HTML की वीडियो देख लें, जब लगभग 2 से 3 घंटे कोई वीडियो होगी, उसको आप देख लें। जैसे कि आपका कोड विद हैरी या अपना कॉलेज, इनके जो वीडियोज़ हैं हिंदी में भी हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी हैं कि वो अच्छे से समझा देंगे आपको। तो आप उसका जो 2 से 3 घंटे का लेक्चर है HTML का, वो कंप्लीट कर लें, तो आपको लैंग्वेज के जो टैग हैं वो समझने आने लगेंगे। जिससे कि आप कोई वेबसाइट देखेंगे तो आपको समझने आएगा कि किस वेबसाइट में क्या चीज़ें होती हैं और HTML का प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर भी इसमें जो उन्होंने बताया है कि ये जो टैग होते हैं इनके बारे में बताया। HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, बॉडी, H1P। तो ये जो है इस
इस जो लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया कि आपको HTML की एक जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसमें आपको HTML सिखा देंगे। और यदि आप कमेंट करते हैं कि HTML का कोर्स हमें चाहिए और आप सिखा सकते हो तो सिखाएं, तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा कि आपको HTML का अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि इन्होंने जो दे रखा है HTML का, कि एक जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है ये HTML कोड होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने जो वेबसाइट दे रखी है, ऐसे ही आप कोई सी भी वेबसाइट खोलेंगे, मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, पहले इसको बंद क्लोज करते हैं हम, और अपनी जो ट्राई हैकमी जो वेबसाइट है इसको इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर हम जाएंगे तो जो आपको वेबसाइट दिखती है, देखो ये जो वेबसाइट है इसका कंटेंट आपको दिखता है। ये HTML के कोड हैं, मतलब ये टैग लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है इसलिए बहुत सारे टैग्स हैं और बहुत सारे इसमें लैंग्वेजेस भी, जैसे जावास्क्रिप्ट ऐड है, स्क्रिप्ट बहुत सारी ऐड हैं, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने एक सिंपल हमें पेज दे रखा है कि HTML का ये पेज है, इसमें हमें जैसे ये जो कोड लिख रहा है उसका आउटपुट क्या है ये दिख रहा है हमें आउटपुट, समझ रहे हैं आप, कि आपने यहाँ लिखा टाइटल में क्या लिखा है, ट्राई हैकमी HTML एडिटर, ठीक है। ये इन्होंने टाइटल दे दिया। अब जो आपको दिख रहा है जैसे H1 में आपको दिख रहा है कि कैट वेबसाइट, तो कैट वेबसाइट आपको दिख रहा है, ये कैट वेबसाइट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा जो P जो टैग है, मतलब सी इमेज ऑफ ऑल माई कैट्स, मतलब ये पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है, तो आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या एक इमेज डाल रखी है, तो इमेज कौन सी डाल रखी है, कैट वाली, तो ये कैट वाली आपको इमेज दिख रही है। अब इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में, अंदर जो क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है कि आपको ना जो एक और जो कैट की इमेज है, जैसे कैट 2, ये जो इमेज है यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर एक इमेज आपको दे रखी है कि ये सोर्स में दिख रहा है कि इमेज कोई कैट 2 है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है, तो इसमें कोई एरर है। तो इसको इस सिंटेक्स को आपको सही करना है जिससे कि आपको वो इमेज दिखने लगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, ये वाला, वन ऑफ द इमेजेस ऑन द कैट वेबसाइट इज ब्रोकन, फिक्स इट एंड ऑल द इमेज विल रिवील द हिडन टेक्स्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या आप देखें गौर से कि जैसे आपने ये इमेज जो है इसमें इन्होंने जो सोर्स दे रखा है उसके बाद .jpg लिखा है और इसमें इन्होंने JPG इसका नहीं लिख रहा, तो यदि आप इसमें JPG लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद आप रेंडर HTML कोड करेंगे तो आपको ये इमेज दिखने लगेगी। इस प्रकार से आप किसी वेबसाइट के अंदर HTML टैग का यूज़ करके कोई इमेज डाल सकते हैं। तो इमेज टैग के लिए आपको करना रहता है, इमेज वाला है सोर्स में उसके लोकेशन डाल देते हैं और इस प्रकार से वो शो होने लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनका है, ऐड अ डॉग इमेज, मतलब डॉग इमेज हमें ऐड करना है पेज बाय एडिंग अनदर इमेज टैग हमें यूज़ करना है ऑन लाइन 11। और इसके अलावा द डॉग इमेज लोकेशन, इन्होंने लोकेशन दे रखी है, इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज /dog -1.png, ये जो इसकी लोकेशन है। यदि ये लोकेशन हम यहाँ पर डालेंगे तो हमें जो डॉग की जो इमेज है वो भी शो होने लगेगी। तो जो अगला हमारा टास्क है इसमें दे रखा है कि हमें इमेज शो कराना है डॉग की, तो src इमेज src इक्वल टू इमेज /dog -1. इसमें इन्होंने PNG दे रखा है, हमें JPG नहीं दे रखा है। आप अच्छे से पढ़ें तो ये PNG दे रखा है, तो हमें यहाँ पर PNG डालना होगा। जैसे आप PNG डालेंगे इसमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जैसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है या जो ग्रेटर देन का साइन है, ये कोई छूट ना जाए। यदि ये छूटता है तो आपको एरर शो होगा, उस कारण से चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब फिर से रेंडर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो डॉग HTML ये जो लिखा आ गया ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं HTML कोड होता है। और जैसे मान लीजिए आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं आपको H2 एक और टैग होता है इसमें हेडिंग 2, इसमें आप लिखना है आई एम लर्निंग HTML फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं टैग के थ्रू और वो आपको शो होने लगेगा। इसको हम रेंडर करेंगे तो देखिए आई एम लर्निंग HTML फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ये HTML आपको सीखना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे की वीडियो कहीं ना कहीं देख लीजिए। और आपको इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है जो अगला हम लेक्चर देखने वाले हैं ये काफ़ी टफ लैंग्वेज है जो आपको सीखना, अगर सीखेंगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा। बेसिक अच्छी से जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी ये आपको समझने आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से आपकी पकड़ हो, तो मुझे नहीं लगता कि साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको जावास्क्रिप्ट में अच्छी पकड़ होना चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट बस इतनी आना चाहिए जिससे आप उसके सिंटैक्स समझने लगें, आप उसको पढ़ सकें।
आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ना कि आपको कोई प्रोग्राम लिखना है जावास्क्रिप्ट में। आपको बस वो रीड करके आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन पाइथन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन आपको एक एडवांस लेवल पर सीखना होगा। किसके लिए? एथिकल हैकिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो आपको टूल्स दे रखे होते हैं काली लिनक्स में, या जब आप हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो जो कस्टमाइजेशन होता है वो पाइथन के थ्रू होता है। लगभग 80% जो टूल हैं पाइथन में बिल्ड हैं, और पाइथन यदि आपको समझने आती है तो आप जो अटैक है वो ऑटोमेट कर पाएंगे और कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हैकिंग की जर्नी में। तो इसलिए पाइथन पर फोकस करें और पाइथन को बहुत अच्छे से समझ लें। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है या अदर लैंग्वेज हैं, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए हमें। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ना है, जैसे 8 से 10 घंटे का कोई लेक्चर हो, उसको आप पढ़ें और लगभग 5 से 10 दिन इसको दें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। आपको इसको ऐसे नहीं सीखना जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आने लगे और आप प्रोग्राम लिखने लगे, बट आपको इतना सीखना है जिससे कि आप वो चीज़ें समझने लगें कि कोड क्या कहना चाहता है। ठीक है, इन्होंने जो जावास्क्रिप्ट हमें दे रखी है, अभी तक क्या था तो उसमें सिर्फ HTML था। अब जावास्क्रिप्ट के लिए सिर्फ क्या करना पड़ता है, आपको कोई टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, उसके अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट उसमें ऐड हो जाती है। देखो, ऐड योर जावास्क्रिप्ट हियर, मतलब अब यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ आपकी जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो रन हो जाएगा। इन्होंने इस टास्क में हमें दे रखा है कि हमें क्या करना है। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपको जो राइट हैंड साइड जो जावास्क्रिप्ट है उसको चेंज करना है, और जो डेमो एलिमेंट है कंटेंट का उसके हैक द प्लैनेट में चेंज करना है। तो आपको मैं बता दें, ये जो डेमो जो है, ये डेमो वाली जो आईडी है, ये क्या दिखा रहा है, हाय देयर, ये लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या चाह रहे हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिख दें। ठीक है, यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिख दें जो इसको, जो हाय देयर जो लिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख दें, उसकी जगह हम हैक द प्लैनेट। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, वैसे कि आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर हैक द प्लैनेट लिख देंगे, तो भी आप एक प्रकार से क्या कर चुके होंगे, यहाँ पर जो चेंजेस हैं हैक द प्लैनेट ये लिखा आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट की सहायता से ये चीज़ चेंज करना है। मतलब हमें जो टारगेट करना है अपने ये वाला जो टैग है इसको, और जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कोड लिखो कि जिससे कि आपका जो हाय देयर वाला कंटेंट है वो काय में चेंज हो जाए, हैक द प्लैनेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको ये जो जावास्क्रिप्ट है ये उसका कोड लिखना है। तो अभी आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो देखकर इन्होंने जो लिखा है ये का ये कोड लिख देंगे, जिससे कि हमारा आंसर मिल जाएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताई दी, आपको पढ़ना है जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी है हमारी, हम क्या कर रहे हैं, इस आईडी को टारगेट कर रहे हैं इस। ठीक है, आईडी कौन सी है, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू हैक द प्लैनेट। ये मैं आपको बता दूं कि इस लाइन का क्या मतलब है। हमने क्या किया है, जो भी जो HTML लैंग्वेज है इसमें क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी जो है डेमो, इसका जो मतलब कंटेंट होगा, जो इसका इनर HTML मतलब इसके अंदर जो कंटेंट होगा, जो हाय देयर ये है, वैसे नॉर्मली ये आएगा। अगर ये जो आप अकेला कोड रन करते हैं अपन, तो क्या आएगा, हाय देयर इसका मतलब होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं हाय देयर की जगह इक्वल टू इन्होंने लगा दी, और क्या किया दिया, हैक द प्लैनेट ये लिखना है उनको। मतलब इस कंटेंट की जगह हमें ये कंटेंट रिप्लेस होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए आप हैक द प्लैनेट आपका लिखा हुआ आ रहा है, और आपको यहाँ पर इन्होंने जो इस क्वेश्चन का जो वो है फ्लैग ये दे दिया, GSI फन। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके देखा है। इसके अलावा इन्होंने जो दे रखा है टास्क 4, इसको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या दे रखा है। इसमें इन्होंने एक लिंक दे रखी है, और इसमें हमें बोला इन्होंने कि हमें कोई पासवर्ड ढूंढना है। मतलब कि इसमें इसका जो ऐसा जो वेबसाइट है इसके अंदर कोई सेंसिटिव जो डाटा है वो दिख रहा है, और उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड ढूंढना है। तो आप कोई भी जो वेबसाइट है उसको ब्राउज़र में जब ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर जाएंगे, या फिर यहाँ से जाएंगे आपका जो 3 डॉट वाला सेक्शन जो रहता है वहाँ पर जाएँ। इसके अलावा
इंस्पेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, ये जो मोर टूल होता है, मोर टूल में हमें डेवलपर जो ऑप्शन होता है, मोर टूल में आपको कहाँ जाना है, डेवलपर टूल्स, इसमें जो जाएंगे तो ये वेबसाइट से रिलेटेड हमें जैसे एलिमेंट है ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इसमें आप देखिए कि जो कोड है, जैसे मान लीजिए ये जो इसका जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो लोगो है माफ़ करना, जो लोगो है ये बोलते हैं इसको लोगो। तो इसमें जो आप देखेंगे एलिमेंट, ये थीम दिख रहा है, और इसके बाद आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे, ये वाला वाइट लोगो, तो ये जो लोगो है वो दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके सामने आप क्या कर सकते हैं, कट कर दिया आपने, इसमें शायद एडिट नहीं हो रहा, बट आप यदि आप ये टैग जो हटा दें, इमेज वाला जो टैग है अगर इसको हटा देंगे तो इसमें ये जो लोगो है वो हट जाएगा। इस टाइप से ये जो सारा कंटेंट है जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे आप ये क्लिक करेंगे, ये जो एरो वाला साइन होता है इसको कहीं पर भी ले जाएंगे, जैसे यूज़र नेम वाली फीड पर ले जाएंगे तो यूज़र नेम वाला कोड आपको देखने लगेगा, जैसे यूज़र नेम वाला कोड आपको दिख रहा है ये। ठीक है, इसी प्रकार यदि फिर से आप देखें तो ये पासवर्ड वाला जो कोड है इस पर ले जाएंगे तो पासवर्ड वाला ये आपको कोड देखने लगेगा। तो इस प्रकार से जो HTML है वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, अब इसमें जो हमें देखा रहा था कि पासवर्ड रिलेटेड कोई चीज़ छूट चुकी है, इसमें पासवर्ड दिख रहा है, तो ये देखिए आपको टू डू में इन्होंने रिमूव टेस्ट क्रेडेंशियल ये इन्होंने लिख के छोड़ दिया, गलती से भूल गए ये, और इसमें हमें इनका जो टेस्ट पास WD ये पासवर्ड है ये हमें दिख गया। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, टेस्ट पास WD। तो इसमें ये क्या सिखाना चाह रहे थे, कभी कभार क्या हो जाता है कि जो वेबसाइट लिखी जाती है और उसके HTML कोड लिखा हो तो उसमें कोई ऐसा टैग छूट जाता है कि जो उन्हें बाद में हटाना था लेकिन वो हटा नहीं पाए और गलती से उन्होंने वेबसाइट रन कर दी। तो फिर जो सेंसिटिव जो डाटा है जो उनको हटाना था वो पब्लिकली सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है, जैसे हमें दिख रहा है ये, ऐसे ही सभी को दिख रहा है। तो जो गलतियां होती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो गलतियां होती हैं उनका फ़ायदा उठाकर हम किसी वेबसाइट को हैक करते हैं या फिर उसको उसकी सेंसिटिव जानकारी हम ले लेते हैं। टास्क 5 की बात करते हैं जिसमें हमें HTML इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो HTML इंजेक्शन का मतलब क्या है कि इंजेक्शन से क्या मतलब है, इंजेक्ट करना, कोई चीज़ किसी चीज़ में इंजेक्ट करना। तो HTML इंजेक्शन मतलब किसी वेबसाइट में HTML कोड को इंजेक्ट करना। ठीक है, अब नॉर्मली जब वेबसाइट बनाई जाती है, जो वेब डेवलपर होते हैं तो उन्हें एक रूल बताया जाता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए जो यूज़र है, मतलब जो इनपुट में कोई डाटा भरने वाला है वो हमेशा हैकर ही है, वो आपकी जो वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने का काम करने वाला व्यक्ति है। मतलब यूज़र के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है वो मैलिशियस इनपुट ही दिया जाता है, ऐसा मानकर चलिए, और उस हिसाब से आप वेबसाइट डेवलप कीजिए जिससे कि वो आपका जो इनपुट फील्ड का फ़ायदा ना उठा पाए और आप उस अपनी जो वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। लेकिन बहुत सी बार क्या हो जाता है कि जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि जो इनपुट फील्ड में आप कोई कोड रन कर कर वेबसाइट की सेंसिटिव जानकारी चुरा सकते हैं या किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसमें जो HTML इंजेक्शन का मतलब वही है कि आप जो इनपुट फील्ड में HTML कोड डालेंगे और वेबसाइट की सेंसिटिव जानकारी आप निकाल सकते हैं या वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो इनपुट होता है वो वेब डेवलपर के लिए हमेशा ऐसा होता है कि कोई हैकर है वो ही यूज कर रहा है, मतलब वो आपकी वेबसाइट को हमेशा हैक करने की कोशिश कर रहा है इनपुट फील्ड के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें ये जो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है तो इसमें नॉर्मली ये जो ऑप्शन है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप इसमें क्या डालना चाहो कि आप कोई भी व्यक्ति होगा क्या नॉर्मली नाम डालेगा। तो इसका ये हम फंक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने साइबरहॉलिक डाला, उसके बाद ये जो इनका ग्रीटिंग है कि वेलकम साइबरहॉलिक, मतलब ये जो नाम है उसको पहले वेलकम लगा देते हैं और उसका आंसर मिल जाता है। जैसे कोई भी नाम आप डालेंगे, जैसे राम हम नाम डालते हैं तो वेलकम राम, तो कोई भी नाम आप डालोगे उसके पहले वेलकम लगकर और ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये इनका नॉर्मली एक स्क्रिप्ट इन्होंने रन की है। अब कौन सी स्क्रिप्ट रन की है ये देख लेते हैं। पहले इन्होंने जो स्क्रिप्ट रन की है वो ये है कि फंक्शन इन्होंने बनाया से हाय, और इसमें क्या करते हैं, ये जो नाम होता है, नाम वेरिएबल इन्होंने बनाया, नेम वेरिएबल, कि जो भी इनपुट रहता है, मतलब जो इनपुट डालते हैं व्यक्ति उसकी जो वैल्यू उठाता है और उसमें क्या वेलकम ऐड कर देता है।
ठीक है, ये वेलकम और प्लस नेम, जो भी नाम होगा आपका ये शो करने लगा। ये नॉर्मली इन्होंने स्क्रिप्ट रन कर दी। अब इन्होंने इसमें कोई वो नहीं लगाया बैरियर कि व्यक्ति को ए से लेकर जेड तक ही एंटर करना है, या 0 से 9 या कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इन्होंने अपने कोड में नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी इनपुट इसमें दे सकते हैं। मतलब HTML में तो आपको क्या टैग यूज़ करना पड़ते हैं, तो इनमें ये जो टैग रहते हैं वो भी मतलब इसमें इनपुट दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो क्वेश्चन है कि हम कोई HTML जो इंजेक्शन वाला मेथड है वो इसमें इनपुट में डालें और इस वेबसाइट को हैक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्यू द वेबसाइट ऑन द टास्क एंड इंजेक्ट HTML सो दैट अ मैलिशियस लिंक टू http://hacker.com इज शोन। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है इसकी जगह कौन सी वेबसाइट देखे, hackers.com। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये लिंक इसमें इंजेक्ट करना है। तो लिंक इंजेक्ट करने के लिए क्या होगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे कि HTML में लिंक ऐड करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आएगा कि एंकर टैग, ए टैग का उपयोग किया जाता है। कोई लिंक यदि आप डालते हैं तो ए टैग होता है, उसके बाद href इक्वल टू और उस वेबसाइट का नाम, ये आप खुद से उस पर गूगल पर सर्च करना कि HTML में कोई टैग यदि आपको डालना है, मतलब लिंक कोई डालना है तो आप कैसे डालेंगे। तो उसको एंकर टैग के माध्यम से एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे तो ये सही है, एंकर टैग href http://hacker.com। ठीक है, ये से हाई करेंगे और जैसे ही हमने ये से हाई किया तो ये आपका जो HTML इंजेक्शन का जो फ्लैग था ये मिल गया हमें। और देखिए ये जो वेबसाइट है welcomehacker.com है, इस टाइप से ये शो होने लगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अब कोई व्यक्ति जो क्लिक करेगा, हालांकि अभी इसमें कोई कोड तो है नहीं हमारे पास, इस पर जो लिंक अपने आप आ गई है, अब कोई व्यक्ति जो क्लिक करेगा तो ये हैकर वाली जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएगा। तो समझ सकते हैं ये पूरी वेबसाइट ही हैक हो चुकी है। कोई व्यक्ति अब डायरेक्ट इस पर जाएगा तो दूसरी जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और ये जो प्री साइबर सिक्योरिटी वाली हमारी जो जर्नी थी ये लगभग कंप्लीट होने वाली है। एक लेक्चर और बचा है। प्री सिक्योरिटी में हमने इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया, नेटवर्क फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया और हाउ द वेब वर्क्स ये भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक जो लास्ट वाला जो सेक्शन है ये पुटिंग ऑल टुगेदर ये बचा है, तो इसको भी हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। इसके अलावा जो लिनक्स फंडामेंटल है तो ये पढ़ने के लिए हमारी जो लिनक्स वाली 20 कमांड वाली जो प्लेलिस्ट है उससे आप आराम से ये सीख सकते हैं लिनक्स फंडामेंटल। और विंडोज़ फंडामेंटल के लिए यदि आप कमेंट करेंगे कि हमें विंडोज़ फंडामेंटल सीखना है या नॉर्मली आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते यदि कमेंट्स मिलते हैं मुझे तो मैं इस पर एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिससे ये सारे जो लेक्चर एक ही बार में ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।